फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये टॉपिक आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यहाँ से नए नए सवाल बना के भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आज सभी प्रकार के सवाल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, फिर जैसे हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके ऑब्जेक्टिव सवाल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रजामंडल आंदोलन जो आपके शुरू हुए थे, इनका उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन जो आपके शुरू हुए थे दोस्तों, तो इनका उद्देश्य क्या हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और दूसरा आपका हो जाएगा मौलिक व राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए और मौलिक व राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन आपके स्थापित किए गए थे। राजस्थान में जो आपका स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था दोस्तों, तो ये स्वतंत्रता संघर्ष जो है ये 3 चरणों में हुआ था, और ये 3 चरण आपको याद रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, कभी भी यहाँ से सवाल बन सकता है। प्रथम चरण माना जाता है दोस्तों 1927 ईस्वी से पूर्व वाले को, और फिर 1927 से 1938 वाले को द्वितीय चरण माना जाता है, और 1938 से 1949 वाले को आपका तीसरा चरण माना जाता है। प्रथम चरण में क्या हुआ? यह चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर आपका केंद्रित था। तो सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित आपका प्रथम चरण रहा। द्वितीय चरण में क्या हुई दोस्तों? द्वितीय चरण में आपके 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपके कौन से चरण में हुई थी? तो ये आपकी द्वितीय चरण में हुई थी 1927 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। और 1938 में आपका दोस्तों जो आपका तीसरा चरण है उसमें आपका आ जाएगा 1938। तो 1938 में जो आपका हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो हरिपुरा का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह आपका तीसरे चरण से संबंधित हो जाएगा। इसमें क्या हुआ? इसके बाद विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई और प्रजा परिषदों की स्थापना हुई। तो प्रजामंडलों की स्थापना सर्वाधिक जो है आपकी तीसरे चरण में हुई है 1938 के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जन जागृति का सूत्रपात अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में एक विद्यालय की स्थापना करके किया था। तो ये पॉइंट काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जयपुर में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो ये अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए HC सेन के अनुसार ये कितना है, तो ये 1907 है। यानी 1907 में इन्होंने जन जागृति का कार्य किया। नॉर्मली 1908 एग्जाम में दिया जाता है। अब आगे देखिए, जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। तो जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये आपकी जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। और ये सवाल यकीन मानिए दोस्तों RSMSSB के द्वारा पूछा जा चुका है। कब की थी इन्होंने? तो 1927 में की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कब की, तो 1927 में की। कहाँ पर की थी? तो जयपुर में की थी। अब हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के बारे में, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एकदम आराम से चलने वाले हैं, धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को डबल स्पीड में देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। एकदम धीरे धीरे हम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमको कवर करते हुए चलने हैं। बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना है, ताकि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे, और एग्जाम में जब आपका प्रश्न बने तो आपका बिल्कुल सही हो जाए। अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? कपूरचंद पाटनी ने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की। परंतु इसने राजनीति में सक्रिय प्रवेश जो है वो 1938 से किया। यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो आपकी 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन इसने सक्रिय रूप से भाग राजनीति में कब लिया? तो 1938 में लिया। तो ये सवाल भी आपका बन सकता है। अब नवंबर 1936 में क्या हुआ, ये भी आप देखिए। नवंबर 1936 में दोस्तों RP व्यास के अनुसार 1937, ठीक है। यानी ये अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग सन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यही आप याद रखिए। नवंबर 1936 में जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल के संविधान को संशोधित कर इसे पुनर्गठित किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जयपुर प्रजामंडल के संविधान को संशोधित कर इसे पुनर्गठित कब किया गया? तो ये आपका नवंबर 1936 में किया गया, ठीक है। फिर फरवरी 1937 में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो जयपुर प्रजामंडल ने 1937 में कार्य करना पुनः प्रारंभ कर दिया। तो पुनर्गठित कब किया, पूछा जा सकता है 1936 में। पुनर्गठित प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये यहाँ पर आपके जमनालाल बजाज, और उपाध्यक्ष आपके चिरंजी लाल मिश्र, सचिव यहाँ पर हीरालाल शास्त्री तथा संयुक्त सचिव कपूरचंद पाटनी को बनाया गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुनर्गठित प्रजामंडल का अध्यक्ष आपके जमनालाल बजाज को बनाया गया, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। ये उपाध्यक्ष काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरंजी लाल मिश्र जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। सचिव हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, और संयुक्त सचिव कपूरचंद पाटनी को यहाँ पर बनाया गया। तो ये 4 नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल में अन्य प्रमुख नेता अगर आपसे पूछे जाए, तो दौलतमल भंडारी जो है ये भी आपके जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। बाबा हरिश्चंद्र ये भी आपके दोस्तों जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, जिनके द्वारा आजाद मोर्चे का गठन किया गया। तो ये भी हम देखेंगे अभी। हंस डी राय भी आपके जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल, इसके अलावा पूर्णानंद जैन,
तो ये कभी कभी नाम दे दिया जाता है, जैसे कि लादूराम जोशी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, ऐसा भी सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, दौलतमल भंडारी, बाबा हरिश्चंद्र, हंस डी राय, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल, पूर्णानंद जैन, ये आपके सभी के सभी जो है ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। पूर्णानंद जैन भी आप याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे क्या हुआ, 8 से 9 मई 1938 को, तो 8 से 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में ही हुआ दोस्तों, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तो जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ आपका, तो ये आपका जयपुर में ही हुआ था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। प्रजामंडल का दूसरा आपका वार्षिक अधिवेशन 25 से 26 मई 1940 को हुआ, यानी पहला अधिवेशन तो आपका 1938 में हो गया, दूसरा अधिवेशन आपका 1940 में हुआ। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ दोस्तों ये भी आपके जयपुर में ही हुआ था, यानी पहला अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन जयपुर में हुआ आपका, ठीक है। जयपुर में नथमल जी के कटले में हुआ। तो द्वितीय अधिवेशन आपका 1940 में जयपुर में नथमल जी जो थे इनके कटले में हुआ, और जमनालाल बजाज जो थे वो इसके सभापति बने, यानी जमनालाल बजाज यहाँ पर अध्यक्ष रहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 2 प्रजामंडल आपके हो जाएंगे, यानी 2 अधिवेशन हो जाएंगे। 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो आपके कौन हो जाएंगे, जमनालाल बजाज हो जाएंगे, लेकिन फिर 1940 में जो आपके अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं दोस्तों, हीरालाल शास्त्री बनते हैं, जो कि पहले आपके सचिव थे। तो हीरालाल शास्त्री जो है ये 1940 में अध्यक्ष बनते हैं। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नवंबर 1941 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। अब याद रखिए दोस्तों, पहला अधिवेशन आपका 1938 में हुआ, जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की। दूसरा 1940 में हुआ, जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की। और 1940 में फिर आपके हीरालाल शास्त्री जो है वो अध्यक्ष बन गए। अब नवंबर 1941 में, यानी 1941 में आपका तीसरा अधिवेशन हुआ, और तीसरा अधिवेशन जयपुर में ना होकर ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, सीकर में हुआ था। ये सवाल कल मैंने आपको दोस्तों यूट्यूब पे अपलोड भी किया था। तो सीकर में आपका तीसरा अधिवेशन हुआ था, तथा शेखावटी किसान आंदोलन को प्रजामंडल ने समर्थन दिया। और शेखावटी किसान आंदोलन को प्रजामंडल ने समर्थन भी दिया, क्योंकि शेखावटी का उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। इसी दौरान प्रजामंडल के कार्यकारिणी से मतभेद होने पर चिरंजी लाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन भी किया। और ये सवाल मैंने अभी आपको मॉडल पेपर में करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। जब प्रजामंडल में दोस्तों कार्यकारिणी सभा के अंतर्गत मतभेद हो गए थे, यानी लोगों में मतभेद होना जायज है, मतभेद हो जाते हैं, तो जैसे मतभेद हुआ तो चिरंजी लाल जो थे दोस्तों, जो कि आपके उपाध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया, प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन कर लिया। क्या किया इन्होंने, प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन कर लिया। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये चिरंजी लाल के द्वारा किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे भी फिर से मतभेद हुआ आपका, जयपुर प्रजामंडल के बीच में हुआ। फिर जयपुर प्रजामंडल और आपके दोस्तों बाबा हरिश्चंद्र जो थे, इनके बीच में आपका दोस्तों मतभेद होने के कारण फिर भारत छोड़ो आंदोलन जब आपका चल रहा था, तो बाबा हरिश्चंद्र ने बोला हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन जयपुर प्रजामंडल चाहता था हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो बाबा हरिश्चंद्र ने बोला मैं अपना अलग से गुट बना लूंगा, लेकिन मैं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लूंगा। तो इन्होंने क्या किया, आज़ाद मोर्चे का गठन कर लिया। और आज़ाद मोर्चे का जब इन्होंने गठन किया और आंदोलन में इन्होंने सक्रियता दिखाई, तो आपसे पूछा जाता है आज़ाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये 1942 में दोस्तों आपके बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। और एक तरफ आपका दोस्तों हीरालाल शास्त्री का गुट हो जाएगा। तो इनके मध्य में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था ये, तो प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल जो थे दोस्तों, आपके जयपुर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मिर्जा इस्माइल। तो मिर्जा इस्माइल और आपके जो है हीरालाल शास्त्री, इनके बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ये भी आपका 1942 में हुआ, और आंदोलन में निष्क्रियता इन्होंने दिखाई। यानी कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड हुआ कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, लेकिन बाबा हरिश्चंद्र चाहते थे मैं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लूंगा। इसी वजह से यहाँ पर फिर इन्होंने अलग से आज़ाद मोर्चे का गठन कर लिया। तो ये बात आप याद रखिएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ, प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और आपके हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल में 2 वर्ग हो गए। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, 2 वर्ग हो गया आपके, एक तो आज़ाद मोर्चा हो गया और एक आपका दोस्तों शास्त्री वाला गुट हो गया, जेंटलमैन एग्रीमेंट वाला। इनमें से एक वर्ग का नेतृत्व तत्कालीन प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री कर रहे थे, जो जयपुर महाराजा के उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार लेने के कारण आंदोलन के पक्ष में नहीं था। तो ये आपके जो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पक्ष में नहीं थे हीरालाल शास्त्री। फिर आगे देखिए, जयपुर प्रजामंडल ने दूसरा वर्ग, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, बाबा हरिश्चंद्र कर रहे थे, वे अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहते थे। इस वर्ग में बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस डी राय प्रमुख थे। तो बाबा हरिश्चंद्र आज़ाद मोर्चे का इन्होंने गठन किया था। इसके साथ साथ शामिल थे आपके रामकरण जोशी, फिर शामिल थे आपके दौलतमल भंडारी और हंस डी राय।
तो ये आपके आज़ाद मोर्चे से संबंधित हो जाएंगे। इन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया जिसका कार्यालय गुलाबचंद कासलीवाल के घर में रखा गया। तो आज़ाद मोर्चे का जो गठन किया गया था दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया, पूछा जा सकता है। तो गुलाबचंद कासलीवाल जो है, गुलाबचंद कासलीवाल जो है, इनके घर पर यह मुख्यालय रखा गया था। यह सवाल आपका बन सकता है दोस्तों। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन के आते हैं, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं होते हैं, लेकिन पढ़े हुए नहीं होते तो वो हमको टफ लगते हैं। इजी सवाल भी टफ बन जाता है जब हमने उसे पढ़ा नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया। तो हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री ने सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया। इसलिए जयपुर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। दोनों के मध्य आंदोलन न करने को लेकर एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बावजूद बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, 1945 में जो आपका ये आज़ाद मोर्चा बनाया गया था, 1942 में बनाया गया था। तो 1942 में तो बनाया गया था, लेकिन 1945 में फिर इसका विलय जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर किसमें कर दिया गया था, आपके जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया था। ये बात भी आप याद रखिएगा। 1945 में इसका विलय जो है वो आपका किसमें कर दिया गया, जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। किसके सुझाव से, जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव से। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिए, जब आपके दोस्तों जमनालाल बजाज थे तब तो वो अध्यक्ष रहे। फिर 1944 में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन बने, जानकी देवी बजाज बनी थी। ठीक है, उनकी पत्नी हो जाएगी जानकी देवी बजाज, फिर वो इसके अध्यक्ष बनी। तो ये भी आप याद रख सकते हो। बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल के बारे में देखिए, 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कांतिलाल की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1931 में हुई थी। तो 31 को क्रांति हुई, इस तरीके से याद रखते हैं हम, क्रांतिलाल चौतानी। सॉरी, चौतानी नहीं होता, ये चौतानी अलग है, ये ओनली कांतिलाल है, आप ध्यान रखना, कांतिलाल जैन है ये। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल वाले। आगे देखिए, 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। और 1937 में क्या हुआ, बूंदी प्रजामंडल के दौरान ही तत्कालीन अध्यक्ष जो थे आपके ऋषिदत्त मेहता, तो ऋषिदत्त मेहता भी ये आपके बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये तत्कालीन अध्यक्ष थे उस समय, तो इनको भी 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है ऋषिदत्त मेहता का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो इनका संबंध बूंदी प्रजामंडल से हो जाएगा। 1944 में जेल से रिहा होने पर ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। तो बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया, तो पूछा जा सकता है ऋषिदत्त मेहता के द्वारा किया गया। तथा हरिमोहन माथुर को अध्यक्ष व ब्रज सुंदर शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया। तो हरिमोहन माथुर को अध्यक्ष बनाया गया और ब्रज सुंदर शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया। तो पूछा जा सकता है बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया, तो भैया बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन आपका 1944 में किया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो हरिमोहन माथुर जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, किसका अध्यक्ष बनाया गया, तो बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था हरिमोहन माथुर को। मंत्री कौन बने थे, ब्रज सुंदर शर्मा बने थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, या फिर सिंपल सवाल आपका ऐसा आ सकता है, हरिमोहन माथुर का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो बूंदी प्रजामंडल से हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी। ठीक है, अब आगे देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों आपकी 1934 ईस्वी में छगनलाल चौपानसीवाला, अबेमल मेहता एवं भंवरलाल सर्राफ ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। छगनलाल चौपानसीवाला, अबेमल मेहता और भंवरलाल सर्राफ ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कृष्णा दिवस मनाए जाने को लेकर जोधपुर राज्य ने अगस्त 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। देखो, कृष्णा दिवस आपका कहाँ पर मनाया गया था, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल में आपका मनाया गया था। और कृष्णा दिवस मनाने के कारण जो है वो जोधपुर राज्य ने 1936 में जो मारवाड़ प्रजामंडल था इसको अवैध घोषित कर दिया। तो अवैध घोषित कब किया, 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया था आपके जोधपुर की सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा होने से मई 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हमने पढ़ा दोस्तों बूंदी राज्य लोक परिषद, उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो गया, अब मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई, तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपकी 1938 में की गई। याद रखिएगा, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, RSM SSB के द्वारा ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में की गई। मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। फिर लोक परिषद जो बनाया गया उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया 1940 में। अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया।
सरकार की इस दमनकारी नीति की गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र में आलोचना की। तो गांधी जी ने किस में आलोचना की, पूछा जा सकता है। तो हरिजन नामक जो पत्र था गांधी जी का, उसमें इसकी आलोचना की गई। अंततः 8 जून 1940 को सरकार ने लोक परिषद से समझौता कर लिया। फिर 8 जून 1940 को दोस्तों आपके सरकार ने समझौता कर लिया, किसके साथ दोस्तों, आपके मारवाड़ लोक परिषद के साथ। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। तो उत्तरदायी शासन दिवस आपका कहां पर मनाया गया, तो ये आपका दोस्तों मारवाड़ में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। उत्तरदायी शासन दिवस जो है ये आपका 28 मार्च 1941 को, कब दोस्तों, 28 मार्च 1941 को उत्तरदायी शासन दिवस आपका कहां पर मनाया गया, मारवाड़ में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 8 से 9 फरवरी 1942 को रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में लाडनू में हुआ। अब ये भी याद रखिएगा, मारवाड़ लोक परिषद की जब स्थापना हुई थी तब भी अध्यक्ष आपके रणछोड़ दास गट्टानी थे, और जब इसका तीसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ, 3rd नंबर का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ दोस्तों 8 से 9 फरवरी 1942 को, तो ये कहां पर हुआ था, आपका लाडनू नागौर में हुआ था। ठीक है, तो ये लाडनू वाला सवाल भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा यहां पर अध्यक्षता की गई, और लाडनू में ये आपका दोस्तों हुआ था, ये आप याद रखिएगा। तो लाडनू यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1942 में तीसरा अधिवेशन हुआ था। 28 मार्च 1942 को चंडावल पाली में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए आयोजित सभा पर हुई पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने जय नारायण व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। तो 28 मार्च 1942, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखिएगा। कौन सी डेट है ये आपकी, 28 मार्च 1942। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, आपका चंडावल कांड हुआ था। चंडावल जो है ये कहां पर पड़ता है, आपका पाली में पड़ता है। तो चंडावल कांड जो हुआ था ये आपका मारवाड़ रियासत में आ जाएगा। तो चंडावल कांड हुआ था आपका 28 मार्च 1942 को। इस दिन पुलिस ने फायरिंग करवा दी थी, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। इससे आंदोलन और तीव्र हो गया। तो 19 जून 1942 को दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा जो थे उनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु भी हो गई थी। तो इनका भी संबंध आपका मारवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा दोस्तों। तो ये कब की बात है, ये 19 जून 1942 की बात है, और चंडावल आपका 28 मार्च की बात हो जाएगी। 11 जुलाई 1942 को मारवाड़ राज्य में 11 सत्याग्रही महिलाओं का जत्था केसरिया साड़ी पहने जोधपुर के घंटाघर के पास एकत्रित हुआ, जिनका नेतृत्व महिमा देवी किंकर के द्वारा किया गया। तो ये भी याद रखना है आपको, 11 जुलाई 1942 को मारवाड़ राज्य में 11 सत्याग्रही महिलाओं का जत्था केसरिया साड़ी पहने जोधपुर के घंटाघर में एकत्रित हुआ। कितनी, 11 सत्याग्रही महिलाएं थी, और इनका नेतृत्व किन्होंने किया था, तो महिमा देवी किंकर के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। महिमा देवी किंकर के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जोधपुर की महिलाओं ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तथा रमा देवी जो कि जय नारायण व्यास की पुत्री हो जाएगी दोस्तों, रमा देवी, कृष्णा कुमारी अचलेश्वर प्रसाद की धर्म पत्नी हो जाएगी कृष्णा कुमारी, इसके अलावा दयावती रामचंद्र पालीवाल की धर्म पत्नी हो जाएगी दयावती। ठीक है, सूरज देवी और सावित्री देवी आदि ने गिरिध कोट में जनसभा आयोजित की। तो गिरिधि कोट में इन्होंने जनसभा का आयोजन किया। तो ये याद रखना है आपको, एक तो रमा देवी, एक आपकी कृष्णा कुमारी, दयावती, इसके अलावा सूरज देवी और सावित्री देवी। इतना पूछा जाता है जैसे कि सावित्री देवी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो इनका संबंध आपका जोधपुर यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो रमा, कृष्णा, दयावती, सूरज देवी, सावित्री देवी, इनका संबंध आपका जोधपुर से हो जाएगा। अब ये चंडावल कांड जो हुआ था इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य मांगीलाल आदि ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन चंद्रावल में किया, और 28 मार्च 1942 ये डेट आपको याद रखनी है, को मारवाड़ राज्य के चंद्रावल गांव, वर्तमान में आपका सोजत पाली में हो जाएगा, में लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इसे चंद्रावल कांड भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इस घटना की निंदा की। तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र में इस घटना की निंदा की तथा अपने प्रतिनिधि श्री प्रकाश को जोधपुर भेजा। अब यहाँ पर अपने प्रतिनिधि किसको जोधपुर भेजा था, ये याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है। श्री प्रकाश को यहाँ पर जोधपुर भेजा गया था, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंडावल कांड जब हुआ था दोस्तों, तो इसकी निंदा महात्मा गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में की, और अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा था, तो श्री प्रकाश को भेजा था जोधपुर। तो ये श्री प्रकाश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान गुंदोज के ठाकुर ने गुंदोज लोक परिषद शाखा के अमर सिंह से मारपीट की। तो गुंदोज लोक परिषद शाखा के अमर सिंह से मारपीट की, तो ये भी याद रखिएगा, 1942 के आंदोलन के दौरान ही गुंदोज के ठाकुर ने गुंदोज लोक परिषद शाखा के अमर सिंह से मारपीट की थी। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, श्री प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तिका लिखी। तो बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए
विजय सिंह मेहता, ये नाम याद रखना है आपको। विजय सिंह मेहता ने क्या किया, बीकानेर राज्य में नादिर शाही, तो बीकानेर राज्य में क्या हो जाएगी, नादिर शाही नामक पुस्तिका लिखी। किसने लिखी, विजय सिंह मेहता के द्वारा लिखी गई थी। बीकानेर राज्य में चेतना जागृत करने का श्रेय कन्हैयालाल ढूंढ तथा स्वामी गोपाल दास को दिया जाता है। तो बीकानेर में दोस्तों आपका जन जागृति के लिए जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, एक तो आपके कन्हैयालाल ढूंढ को जाता है और एक आपके स्वामी गोपाल दास को जाता है। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने चांदमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद, प्यारेलाल पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया, क्योंकि इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका बांटी थी। तो बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका जो है ये बीकानेर में बांटी गई थी, जिसमें बीकानेर राज्य की तात्कालिक स्थिति की जानकारी थी। तो इससे नाराज हो गए भैया आपके कौन, गंगा सिंह, और इन्होंने बीकानेर षड्यंत्र करके इनके ऊपर केस चला दिया था। तो चांदमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, स्वामी गोपाल दास, बद्रीदास और प्यारेलाल, ठीक है। मग्याराम वेद जो थे, इन्होंने राज्य की निरंकुश नीति के कारण 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो मग्गाराम वेद जो है दोस्तों, इनके द्वारा आपके दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1936 में। कहाँ पर की गई थी दोस्तों, तो ये आपकी कलकत्ता में की गई थी। तो ये सवाल भी काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वेद मग्गाराम को इसका अध्यक्ष बनाया गया तथा लक्ष्मीदास स्वामी को मंत्री बनाया गया। तो लक्ष्मीदास स्वामी का संबंध आपका बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएगा। भिक्खालाल बोहरा जो थे, जिन्हें भिक्षालाल बोहरा कहा जाता है, को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो कोषाध्यक्ष कौन बने थे, तो ये भिक्षालाल बोहरा बने थे। 1937 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष लक्ष्मी देवी को बनाया गया। तो दोस्तों पूछा जा सकता है 1937 में बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो ये लक्ष्मी देवी को बनाया गया था। प्रजामंडल ने बीकानेर की थोती पोती नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो बीकानेर की थोती पोती नामक पुस्तक भी प्रकाशित की। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद देखिए 22 जुलाई 1942 को, तो ये याद रखिएगा 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल का संबंध भी आपका बीकानेर प्रजामंडल से ही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये आपके दोस्तों रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा रघुवर दयाल गोयल के द्वारा आपके बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। देखो बीकानेर प्रजामंडल अलग है, लेकिन बीकानेर राज्य प्रजा परिषद अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट याद रखिएगा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई, रघुवर दयाल गोयल के द्वारा आपकी 1942 में की गई थी, 22 जुलाई 1942 को। आगे देखिए, मुक्ता प्रसाद, गंगा प्रसाद, कौशिक, दाऊ दयाल बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता थे। तो मुक्ता प्रसाद, इसके अलावा गंगा प्रसाद, दाऊ दयाल बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता थे। 25 से 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया, जो राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। तो 1944 में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था दोस्तों, जो कि आपका राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। जनवरी 1945 में मग्गाराम वेद को बीकानेर प्रजा परिषद का द्वितीय अध्यक्ष बनाया गया। फिर मग्गाराम वेद जो है ये द्वितीय अध्यक्ष बने दोस्तों बीकानेर प्रजा परिषद के। तो बीकानेर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे आपके, वही रघुवर दयाल गोयल हो जाएंगे। फिर द्वितीय अध्यक्ष आपके कौन बने, ये आपके दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो बीकानेर प्रजा परिषद के द्वितीय अध्यक्ष आपके मग्गाराम वेद हो जाएंगे। जनवरी 1945 में बनाए गए। आगे देखिए, बीरबल हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, इसके बारे में देखिए। गंगानगर प्रजा परिषद के अध्यक्ष चौधरी ख्याली सिंह, तो चौधरी ख्याली सिंह जो थे 30 जून से 1 जुलाई 1946 तक बीकानेर राज्य राजनीतिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन रायसिंह नगर में करने का निश्चय किया। तो रायसिंह नगर में दोस्तों बीकानेर राज्य राजनीतिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन करने का निश्चय हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, चौधरी ख्याली सिंह। इस अधिवेशन के पहले दिन सरकार द्वारा तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन दूसरे दिन कुछ किसान व युवक तिरंगा लेकर सम्मेलन में जाने लगे तो पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी, जिसमें बीरबल नामक युवक शहीद हो गए और परिणाम स्वरूप राज्य में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। तो बीरबल नामक जो युवक थे वो शहीद हो गए थे दोस्तों झंडे के कारण, ये आप याद रखिएगा। 17 जुलाई 1946 को राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। तो ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है, 17 जुलाई आपकी 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। ठीक है, और ये आपका बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया। तो ये आपका पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है। 1947 ईस्वी में बीकानेर राज्य शार्दुल सिंह ने बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की। तो फिर 1947 में दोस्तों बीकानेर के जो शासक थे आपके शार्दुल सिंह, उन्होंने बीकानेर एक्ट पास किया और द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का भी गठन किया गया। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। तो केंद्रीय संविधान सभा जो हुई थी उसमें प्रतिनिधि भी भेजा गया था बीकानेर से। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि KM पणिकर, तो ये पन्नी कहाँ की थी दोस्तों आपकी, तो ये पन्नी बीकानेर की थी। तो इस तरीके से याद रखना, KM पणिकर बीकानेर से संबंधित है। इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया, तो ये बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये आपका जैसलमेर प्रजामंडल आ गया यहाँ पर। ठीक है, जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो सागरमल घोपा को दिया जाता है। 1932 ईस्वी में सागरमल घोपा ने रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया था। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सागरमल घोपा ने रघुनाथ सिंह मेहता के अध्यक्षता में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया था। अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ सिंह मेहता थे। अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मेहता थे, सागरमल घोपा इनके सहयोगी हो जाएंगे। माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का इन्होंने गठन किया 1932 में जैसलमेर में। 1939 ईस्वी में सागरमल घोपा, शिवशंकर घोपा, जीवनलाल कोठारी ने नागपुर में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। तो दोस्तों 1939 में आपके जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? तो ये नागपुर में हुई थी। याद रखिएगा, नागपुर में आपके जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1939 में। जैसलमेर प्रजामंडल अलग है, प्रजा परिषद अलग है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रजामंडल अभी आपका आगे आएगा। तो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में नागपुर में हुई। किसने की? सागरमल घोपा, शिवशंकर घोपा और जीवनलाल कोठारी। तो ये जीवनलाल का संबंध भी आपका जैसलमेर प्रजामंडल से हो जाएगा। जून 1941 को सागरमल घोपा को जैसलमेर सरकार ने कैद कर लिया और 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। तो जून 1941 में सागरमल घोपा को बंदी बना लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। दोस्तों सागरमल घोपा द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएगी? जैसलमेर का गुंडा राज, जिसमें जैसलमेर के शासन की आलोचना की गई थी। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग करने के लिए लिखी गई थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आज़ादी के दीवाने, जेल में रहते हुए लिखी गई। तो ये कुछ किताबें हैं जो कि पूछी जाती है, जिसमें जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल घोपा की जेल में ही जलाकर हत्या कर दी गई। तो सागरमल घोपा को दोस्तों जेल में जला दिया गया था आपका 4 अप्रैल 1946 को। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल घोपा को जिंदा जेल में जला दिया गया था दोस्तों। और यहाँ के कोतवाल कौन थे? गुमान सिंह। ये आप याद रखना, किसने किया था? ये आपके गुमान सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखना, पूछा जा सकता है, गुमान सिंह। ठीक है, 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने, तो 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर महारावल के आतंक से बचने के लिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों आपकी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी जोधपुर में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। कब की गई? तो ये आपकी 1945 में की गई थी, दिसंबर 1945 में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रजामंडल की बात की जाए तो प्रजामंडल की स्थापना तो आपकी 1945 में हुई, लेकिन जैसलमेर प्रजा परिषद की बात की जाए तो इसकी स्थापना तो आपकी 1939 में हो गई थी, जो कि आपकी सागरमल घोपा, शिवशंकर घोपा और जीवनलाल के द्वारा की गई थी। और ये आपका याद रखना है आपको, माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल जो है ये 1932 में आपके सागरमल घोपा के द्वारा ही गठित किया गया था। रघुनाथ सिंह यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। तो ये 3-4 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और जयपुर, ये आपका जैसलमेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? आपकी जोधपुर में हुई है। तो ये आप याद रखिएगा, जोधपुर में इसकी स्थापना 1945 में मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। देखो, मेवाड़ प्रजामंडल जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो इसके संस्थापक तो माणिक्यलाल वर्मा थे, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। तो ये 2 बातें आप याद रखिएगा। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के निवास पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की तथा बलवंत सिंह मेहता को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था और संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। ये डेट आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1938, ये आपकी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो आपके भूरेलाल भैया हो जाएंगे दोस्तों, भूरेलाल भैया भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ ले जाते हैं। तो भूरेलाल भैया जो है इनको यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो भूरेलाल भैया को बनाया गया था। और माणिक्यलाल वर्मा जो थे वो यहाँ पर महामंत्री बने थे। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों, जिनका नाम था धर्म नारायण, तो धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो आपका जो मेवाड़ प्रजामंडल था दोस्तों, उसको आपके मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे धर्म नारायण, इनके द्वारा क्या कर दिया गया है दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और माणिक्यलाल वर्मा व रमेश चंद्र व्यास जो है इनको मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। किस किस को? एक तो आपके माणिक्यलाल वर्मा को और रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया गया। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्म नारायण के द्वारा। तो इसके द्वारा ही मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया गया था। फिर जब मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? इनका अस्थायी कार्यालय जो है वो कहाँ पर बना लिया? अजमेर में बना लिया। तो इस पर माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में अस्थायी कार्यालय स्थापित कर वहाँ से अपनी गतिविधियों का संचालन किया, क्योंकि मेवाड़ से इनको निष्कासित कर दिया गया। तो फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों? अजमेर में मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय बनाया। तो ये अस्थायी कार्यालय कहाँ पर बनाया था? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता है। अजमेर में बनाया था। तथा मेवाड़ का वर्तमान शासन शीर्षक से किताब लिखी। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक किताब जो है ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही लिखी गई थी। अगला सवाल देखिए, अगला पॉइंट है आपका 2 फरवरी
1939 को मेवाड़ की सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा को देवली के निकट ऊंचा गांव से गिरफ्तार कर 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। तो 2 फरवरी 1939 को दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा को देवली के निकट ऊंचा गांव से गिरफ्तार किया गया और 2 वर्ष की इनको सजा सुनाई गई। रमेश चंद्र व्यास, प्रेम नारायण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया तथा हीरालाल कोठारी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। तो यह आप याद रखिएगा। देखो रमेश चंद्र व्यास, इसके अलावा प्रेम नारायण माथुर, तो प्रेम नारायण माथुर, इसके अलावा आपके हीरालाल कोठारी, इनका संबंध आपका मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जाम में दोस्तों, एक नाम दे दिया जाता है, आपको बोला जाएगा हीरालाल कोठारी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से हो जाएगा, मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। इसी तरीके से पूछा जा सकता है प्रेम नारायण माथुर का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो आपका मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। 25 से 26 नवंबर 1941 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में उदयपुर में हुआ। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आपका कब हुआ था दोस्तों, तो यह आपका 1941 में हुआ था। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने थे, तो भैया जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तब तो आपके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बने थे, लेकिन जब 1941 का अधिवेशन हुआ था, यानी प्रथम अधिवेशन जब हुआ मेवाड़ प्रजामंडल का, तब अध्यक्ष आपके कौन बने थे, तो माणिक्यलाल वर्मा बने थे। तो ये सवाल भी आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर अधिवेशन वाला पूछा जा रहा है तब तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई, लेकिन जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई तब अध्यक्ष कौन बना था, बलवंत सिंह मेहता बना था। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जब आपका प्रथम अधिवेशन हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी पूछा जाता है। उद्घाटन यहाँ पर जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। तो जेबी कृपलानी के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ उसका उद्घाटन किया गया और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी यहाँ पर भाग लिया था। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो नारा देते हुए आंदोलन किया, जिस पर मेवाड़ राज्य ने माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा को, इसके साथ साथ बलवंत सिंह मेहता को और मोहनलाल सुखाड़िया जो थे दोस्तों, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना कर इसका कार्य मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा। तो मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। तो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई दोस्तों, और इसका कार्यभार किसे सौंपा गया, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। तो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई और मोहनलाल सुखाड़िया को इसका कार्यभार सौंपा गया। इसी प्रकार आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। तो पूछा जा सकता है मेवाड़ में जो आदिवासियों के कल्याण का कार्य है वो किसे सौंपा गया, तो ये बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल जो है ये भी आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी कभी कभार सवाल बन जाता है। पंडित नेनूराम शर्मा जो थे, इन्होंने राजकीय सेवा त्याग कर हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किया। विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के ये सक्रिय सदस्य बन गए थे। तो राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे आपके पंडित नेनूराम शर्मा। पंडित नेनूराम शर्मा ने 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1934 में की गई थी। किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाड़ौती प्रजामंडल का जब आपका पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों दशहरे के अवसर पर, तो यहाँ पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। तो आपके दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा की गई थी। ये सवाल अभी आपके थोड़े दिन पहले दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा, तो याद रखिएगा हाजी फैज मोहम्मद। अगला सवाल देखिए, कोटा प्रजामंडल देखिए दोस्तों। कोटा में जन जागृति का कार्य 1918 में ही प्रारंभ हो गया था, जिसका श्रेय किसको जाता है, पंडित नेनूराम शर्मा को ही जाता है। नेनूराम ने कोटा में 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर जागृति का सूत्रपात किया। तो ये लाइन आपकी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। 1918 में दोस्तों नेनूराम शर्मा के द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी कोटा में। तो ये पूछा जा सकता है कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई, तो 1918 में की गई। किसके द्वारा की गई, नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई। अब कोटा प्रजामंडल जो है इसके बारे में देखिए दोस्तों। कोटा प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी, जबकि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1934 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, तो मांगरोल बारा में आपके कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। संस्थापक इसके पंडित अभिन्न हरि और नेनूराम शर्मा हो जाएंगे। तो अभिन्न हरि का भी संबंध आपका कोटा प्रजामंडल से है और पंडित नेनूराम ये इसके संस्थापक हो जाएंगे कोटा प्रजामंडल के। अब कोटा प्रजामंडल का जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो भी आपका 1939 में मांगरोल में हुआ। तो ये भी पूछा जाता है कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो ये आपका कहाँ पर हुआ था दोस्तों, मांगरोल बारा में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा मांगरोल बारा। अध्यक्षता यहाँ पर किसने की, तो पंडित नेनूराम शर्मा ने यहाँ पर अध्यक्षता की। और यहाँ पर दोस्तों स्वागताध्यक्ष यानी यहाँ पर उद्घाटन या जो अतिथि रहे आपके वो कौन रहे, मोतीलाल रहे थे। ठीक है,
फिर द्वितीय अधिवेशन आपका हुआ 1940 में, और द्वितीय अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ, रामतलाई कोटा में हुआ। तो द्वितीय अधिवेशन आपका कहाँ पर हो जाएगा, रामतलाई कोटा में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन मांगरोल में हुआ, द्वितीय अधिवेशन आपका रामतलाई कोटा में हुआ। कोटा प्रजामंडल का अध्यक्षता यहाँ पर पंडित अभिन्न हरि ने की और अतिथि विजय सिंह पथिक थे। तो दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों। प्रथम अधिवेशन का पूछा जाए तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई। और द्वितीय अधिवेशन का पूछा जाए तो पंडित अभिन्न हरि ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, और संस्थापक अभिन्न हरि और पंडित नेनूराम शर्मा आपके दोनों हो जाएंगे। कोटा प्रजामंडल के 1939 में स्थापना हुई थी। अब आगे देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कोटा में पंडित अभिन्न हरि के नेतृत्व में मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, इसके अलावा नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, तो शंभुदयाल सक्सेना जिनके पीछे आपका सक्सेना आ रहा है दोस्तों, इसके अलावा श्याम नारायण सक्सेना, नाथूलाल जैन, सेठ मोतीलाल, तो मोतीलाल आप याद रखना, ये आपके अतिथि भी रहे थे दोस्तों। तनसुखलाल मित्तल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, यह आरएसएम एसएसबी के द्वारा ही पूछा गया था। तनसुखलाल मित्तल का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो इनका संबंध आपका कोटा प्रजामंडल से हो जाएगा। तो इसी तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वकील वेनी माधव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेनी माधव का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध भी आपका कोटा प्रजामंडल से हो जाएगा। ठीक है, तो शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, तनसुखलाल मित्तल और वकील वेनी माधव, इन सभी का संबंध आपका कोटा प्रजामंडल से हो जाएगा। तो एक नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है। अब आगे देखिए दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धौलपुर में 1910 में दोस्तों आचार सुधारणी सभा की स्थापना की गई थी। तो आचार सुधारणी सभा की स्थापना कब की गई, याद रखिएगा 1910 में की गई थी। किसके द्वारा की गई, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा ने सर्वप्रथम जन जागृति यहाँ पर उत्पन्न की। तो आचार सुधारणी सभा की स्थापना धौलपुर में 1910 में हुई थी। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में स्वशासन आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो धौलपुर में स्वशासन आंदोलन दोस्तों आपका 1918 में प्रारंभ हुआ था, और किसके नेतृत्व में, तो स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ था। अब आगे देखिए, 1934 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और आपके जोहरीलाल इंदू जो है, इन्होंने धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना आपकी कब हुई थी दोस्तों, तो ये आपकी 1934 में हुई थी, धौलपुर प्रजामंडल के दौरान ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदू के द्वारा की गई। ये सवाल आपका आरएसएम एसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपको, 1934। ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदू के द्वारा की गई थी। अब आगे देखिए, 1936 में फिर आपके धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई दोस्तों, और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने थे, तो कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में आपके धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो ये याद रखिएगा, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में आपके धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और 1936 में दोस्तों आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी, जिसमें मूलचंद तो आपके सचिव बने यहाँ पर, ज्वाला प्रसाद और जोहरीलाल इंदू इसके संस्थापक सदस्य थे। तो ज्वाला प्रसाद और आपके जोहरीलाल इंदू, जिनके द्वारा दोस्तों आपके नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी, ये इसके संस्थापक सदस्य हो जाएंगे, और यहाँ पर अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल हो जाएंगे, और मूलचंद यहाँ पर सचिव हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में कोषाध्यक्ष, संस्थापक, ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना पड़ेगा आपको। तसीमो कांड जो हुआ था दोस्तों, इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा, धौलपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। तो धौलपुर प्रजामंडल के दौरान ही आपका तसीमो कांड हुआ था। तो तसीमो कांड जो है, ये धौलपुर प्रजामंडल की सार्वजनिक सभा 12 नवंबर 1946, कब की बात हो जाएगी दोस्तों, 12 नवंबर 1946 की आपकी बात हो जाएगी, को तसीमो नामक स्थान पर एक नीम के पेड़ के नीचे हुई। उस पेड़ पर तिरंगा झंडा फहराया गया। झंडे को नीचे उतारने पहुंची धौलपुर पुलिस ने प्रजामंडल के सदस्यों पर नृशंस अत्याचार करवाए। तो आपका दोस्तों तसीमो कांड कहाँ पर हुआ था, धौलपुर प्रजामंडल के दौरान हुआ था। डेट याद रखिएगा, 12 नवंबर 1946 को हुआ था। 8 अप्रैल 1947 को धौलपुर पुलिस की गोलीबारी में ठाकुर छतर सिंह और यहाँ पर आपके पंचम सिंह कछवा शहीद हो गए थे। तो छतर सिंह और पंचम सिंह का संबंध भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो छतर सिंह और पंचम सिंह का संबंध आपका धौलपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। और एक कब आपके शहीद हुए थे दोस्तों, 8 अप्रैल 1947 को ये आपके शहीद हुए थे धौलपुर प्रजामंडल के दौरान। तो ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। और आपकी ये नागरी प्रचारणी सभा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्णदत्त पालीवाल आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं करौली प्रजामंडल। ये करौली प्रजामंडल वाला सवाल अभी आपका आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, करौली में प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा 1938 में हुई। अब ये तो सबको पता है कि आपके जो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, और आपके स्थापना किसके द्वारा की गई थी, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। लेकिन ये नाम याद नहीं रहते हैं, ये नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। चिरंजी लाल जो है, इनका संबंध आपका करौली प्रजामंडल से हो जाएगा। इसके अलावा मानसिंह जो है, इनका संबंध भी आपका किससे है, करौली प्रजामंडल से है। कल्याण दास गुप्ता जो है दोस्तों, इनका संबंध भी आपका करौली प्रजामंडल से है।
कृष्ण प्रसाद है, पूरण सिंह है और राम गोपाल है। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर अब घुमाने लग गया है। वो बोलता है किसका संबंध यहाँ पर करौली प्रजामंडल से नहीं है। तो यहाँ पर चिरंजी लाल, मान सिंह, कल्याण दास गुप्ता, कृष्ण प्रसाद, पूरण सिंह, राम गोपाल, इनका संबंध आपका करौली प्रजामंडल से हो जाएगा। ठीक है। अब अलवर प्रजामंडल के बारे में देखिए। अलवर राज्य में जन जागृति का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? हरिनारायण शर्मा के द्वारा किया गया। तो अलवर राज्य में अगर आपसे पूछा जाए जन जागृति का सूत्रपात किसने किया था, तो भैया वो हरिनारायण शर्मा ने किया था। उन्होंने अस्पष्टता निवारण संघ, तो दोस्तों आपके जो हरिनारायण शर्मा थे इनके द्वारा कुछ संघ बनाए गए थे और एग्जाम में ये संघ पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अलवर प्रजामंडल में वाल्मीकि संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, आदिवासी संघ की स्थापना किसने की, तो आप याद रखिएगा अस्पष्टता निवारण संघ, और दूसरा आपका वाल्मीकि संघ, और एक आपका आदिवासी संघ। तो अस्पष्टता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ, इनकी स्थापना दोस्तों आपकी किसके द्वारा की गई थी? हरिनारायण शर्मा के द्वारा अलवर में की गई थी। 1938 ईस्वी में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1938 में की गई थी। प्रजामंडल का अध्यक्ष लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी तथा सचिव हरिनारायण शर्मा को बनाया गया, आरबीएससी की किताब कक्षा 11 के अनुसार। ठीक है। तो कक्षा 11 के अनुसार ये आपका दिया गया है, आप याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था इस वाले जो कंटेंट में आपका सभी का समावेश किया गया है, 8th 9th 10th 11th 12th सभी किताबों का यहाँ पर समावेश है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके रीट मेंस के लिए भी, और आपके पटवार वगैरह चतुर्श्रेणी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी अगर टफ पेपर आएगा तो आपको ऐसा कंटेंट जरूर याद आएगा दोस्तों। ठीक है। तो प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी हो जाएगा आपके अलवर प्रजामंडल का अध्यक्ष, और सचिव यहाँ पर हरिनारायण शर्मा हो जाएंगे। हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ, भवानी शंकर शर्मा अलवर प्रजामंडल के प्रमुख सदस्य थे। तो भोलानाथ और भवानी शंकर शर्मा जो थे दोस्तों आपके, ये अलवर प्रजामंडल के प्रमुख सदस्य थे। तो याद रखिएगा भोलानाथ और भवानी शंकर, इनका संबंध भी आपका अलवर प्रजामंडल से हो जाएगा। अध्यक्ष कौन बने थे? लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी बने थे दोस्तों, और हरिनारायण शर्मा यहाँ पर दोस्तों आपके सचिव बने थे। जून 1941 को अलवर प्रजामंडल ने जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का आयोजन जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया, और इसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सत्यदेव विद्यालंकर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यदेव विद्यालंकर के द्वारा जो आपका अलवर प्रजामंडल का जागीर माफी प्रजा सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन किया गया था। यह आपका राजगढ़ अलवर में हुआ था दोस्तों, जून 1941 में। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सत्यदेव विद्यालंकर जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं जहाँ पर भी आपको बोलता हूँ ये महत्वपूर्ण है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जून 1941 को अलवर प्रजामंडल ने जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का आयोजन जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सत्यदेव विद्यालंकर के द्वारा किया गया। फिर 1 जनवरी 1944 ईस्वी में भवानी साय शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। तो अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1944 में हुआ था। ठीक है। यहाँ पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो भवानी साय शर्मा के द्वारा की गई थी। तो ये आपका महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए अलवर प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी तब अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये आपका प्रथम अधिवेशन जब हुआ था, पहला अधिवेशन, तो अध्यक्ष कौन थे? तो भवानी साय शर्मा थे। तो दोनों बातें याद रखिएगा। प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके भवानी साय शर्मा हो जाएंगे। कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1944 को हुआ था। अब आगे देखिए भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नवंबर 1928 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष और देशराज को सचिव बनाया गया। तो दोस्तों एक तो आपका प्रजामंडल होता है और एक आपका प्रजा संघ होता है। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो नवंबर 1928 में। नवंबर 1928 में भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना की गई थी, और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गोपीलाल यादव को अध्यक्ष बनाया गया था, और देशराज यहाँ पर उपाध्यक्ष या सचिव बने थे। ये आप याद रखिएगा। तो गोपीलाल यादव और देशराज, इनका संबंध आपका भरतपुर राज्य प्रजा संघ से हो जाएगा। गोपीलाल यादव यहाँ पर अध्यक्ष बने, और इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1928 में हुई थी। जबकि भरतपुर प्रजामंडल अभी आगे आएगा, उसकी स्थापना आपकी 1938 में होगी। ठीक है। भरतपुर के तत्कालीन महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गाँव व शहरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थापना करवाई। तो दोस्तों भरतपुर के तत्कालीन कृष्ण सिंह जो थे वो एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। महाराजा थे आपके भरतपुर के कृष्ण सिंह या कृष्ण सिंह। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्षधर थे। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने किशन सिंह को गद्दी से उतार दिया और बालक बृजेंद्र सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया, और डक्कन मैकेंजी को शासन संबंधी अधिकार दे दिए गए। तो ये डक्कन मैकेंजी जो है इसको शासन संबंधी अधिकार दे दिए गए। ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण सिंह को गद्दी से हटा दिया और बृजेंद्र सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया, और डक्कन मैकेंजी जो था उसके हाथों में दोस्तों शासन का अधिकार आ गया। ठीक है। मैकेंजी की नीतियों के विरुद्ध में नवंबर 1928 में
भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई थी और गोपीलाल यादव को अध्यक्ष बनाया गया था और आपके देशराज को उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। भरतपुर राज्य में जन जागृति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो जन जागृति लाने का श्रेय दोस्तों जगन्नाथ दास, इसके अलावा गंगाराम शास्त्री को जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, जगन्नाथ दास जो है और इसके अलावा गंगाराम शास्त्री जो है, इनको भरतपुर राज्य में जन जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है, जगन्नाथ और गंगाराम शास्त्री। अब आगे देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी के प्रयासों से मार्च 1938 में राज्य से बाहर जाकर रेवाड़ी में की गई। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी दोस्तों कब की गई थी? तो मार्च 1938 में की गई थी। ये आप याद रखिएगा, कब की गई? मार्च 1938 में। कहाँ पर की गई? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर में ना होकर रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई? तो स्थापना आपकी किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुई थी। तो किशनलाल जोशी के द्वारा ये स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष कौन बना? गोपीलाल यादव अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज बने, रेवती शरण ज्योति उपाध्याय वो भी यहाँ पर उपाध्यक्ष बनी। कोषाध्यक्ष कौन बने थे? तो मास्टर आदित्येंद्र जो थे वो यहाँ पर कोषाध्यक्ष बने थे। चारों बातें इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय और कोषाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मास्टर आदित्येंद्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन कराने को लेकर जन आंदोलन हुआ जिसमें सुशीला त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। तो सुशीला त्रिपाठी का संबंध भी आपका किससे हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर से हो जाएगा। यह सवाल भी इंडिविजुअल एग्जाम में पूछा जाता है। 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता प्राप्त हुई। तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल जो था ये प्रजा परिषद बनना चाहता था, तो इसको मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 23 दिसंबर 1940 को दोस्तों इसको प्रजा परिषद बना दिया गया। ठीक है, तो भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। कब? 23 दिसंबर 1940 को, क्योंकि इसको मान्यता प्राप्त हो गई प्रजा परिषद की। और 30 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अब ये सवाल दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला सवाल। ठीक है, याद रखिएगा, जब भरतपुर प्रजामंडल जो था दोस्तों ये प्रजा परिषद में आपका बदल गया तो 30 दिसंबर 1940 को इसका पहला सम्मेलन हुआ था, यानी प्रथम अधिवेशन हुआ। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जय नारायण व्यास जो थे उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, उनकी अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा जय नारायण व्यास। अब जय नारायण व्यास का संबंध आपको लगेगा यार ये तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, ये भरतपुर में कहाँ से आ गए? लेकिन ये दोस्तों आपके पहला सम्मेलन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, भरतपुर प्रजामंडल में। भरतपुर प्रजामंडल के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता रेवती शरण उपाध्याय हो जाएंगे, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। सरस्वती बोहरा आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यदेव विद्यालंकर का संबंध भी आपका भरतपुर से हो जाएगा। बसंती देवी, सुशीला त्रिपाठी, राजेश्वरी देवी, धर्मवती, ब्रजरानी, राम रानी आदि इसके प्रमुख नेता थे। सरस्वती बोहरा इंपॉर्टेंट है, सत्यदेव विद्यालंकर इंपॉर्टेंट है, सुशीला त्रिपाठी आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, भरतपुर शासन ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जय प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए गए। तो भरतपुर शासन ने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रज जय प्रतिनिधि समिति की घोषणा की। तो ये भी पूछा जाए तो याद रखना है, ब्रज जय प्रतिनिधि सभा की घोषणा आपकी 1942 में की गई थी और इसके लिए 1943 में चुनाव करवाए गए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता बनाया गया। तो युगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध भी आपका भरतपुर से हो जाएगा। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को आपका बयाना में हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन पूछा जाए तो ये कहाँ पर हुआ आपका? फिर बयाना में हुआ। ठीक है, 1945 में। तो यहाँ पर आपका ये भरतपुर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल जो है दोस्तों इसके बारे में देखिए, भोगीलाल पांड्या जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, इन्होंने सेवा संघ के माध्यम से आदिवासियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। इन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, वैसे तो हरिदेव जोशी का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? जयपुर से हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये डूंगरपुर प्रजामंडल में भी शामिल थे। ठीक है, क्योंकि ये अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे। गौरीशंकर आचार्य, इसके अलावा शिवलाल कोटड़िया यहाँ पर मंत्री थे। भीकाबाई भील, कुशीचंद जैन डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी के सभी आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। गौरीशंकर आचार्य भी है, कुशीचंद जैन भी है। अप्रैल 1946 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन डूंगरपुर में हुआ था, जिसमें बाहरी राज्य के आपके हीरालाल शास्त्री शामिल हुए। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़े आपके शामिल हुए। इसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी ने भी भाग लिया। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़े यहाँ पर शामिल हुए। आगे देखिए, डूंगरपुर महारावल ने सेवा संघ को कमजोर करने की कोशिश की। सेवा संघ द्वारा चलाई जा रही स्कूलों को बंद कराने का अभियान चलाया गया डूंगरपुर महारावल के द्वारा। अब आगे देखिए, झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल जो है, झालावाड़ में राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु बाल गोविंद तिवारी ने 1923 में मित्र मंडल की स्थापना की। तो याद रखिएगा ये बाल गोविंद नाम आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाल गोविंद के द्वारा दोस्तों मित्र मंडल की स्थापना की गई थी आपकी झालावाड़ प्रजामंडल के दौरान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
झालावाड़ प्रजामंडल जो है इसके अंतर्गत ही बाल गोविंद तिवारी ने 1923 में मित्र मंडल की स्थापना की थी। नवंबर 1946 में मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, अभी आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कन्हैयालाल मित्तल, मदन गोपाल, मकबूल आलम, रामविलास, रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मांगीलाल भव्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो मांगीलाल यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों। और नवंबर 1946 में आपकी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और मकबूल आलम जो है इसको यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया, तो मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष बने, मकबूल आलम यहाँ पर उपाध्यक्ष बने। तो सिंपल सा सवाल पूछेगा, अध्यक्ष कौन था, तो मांगीलाल था, उपाध्यक्ष मकबूल आलम था। कन्हैयालाल मित्तल का संबंध भी आपका झालावाड़ से हो जाएगा, और मकबूल आलम, रामविलास और रतनलाल का संबंध भी आपका झालावाड़ से हो जाएगा। अब आगे देखिए बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य क्षेत्र में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति का कार्य किया। तो यहाँ पर जन जागृति का कार्य भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा किया गया था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धूल जी, मोतीलाल जाड़िया, चिमनलाल व सिद्धि शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। कहीं कहीं जगह आपको 1943 भी लिखा हुआ मिलेगा बांसवाड़ा से रिलेटेड, तो वो भी सही माना जाता है दोस्तों। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धूल जी, मोतीलाल जाड़िया, चिमनलाल तथा सिद्धि शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। तो याद रखिएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और धूलजी मणि, इसके अलावा मोतीलाल जाड़िया, चिमनलाल तथा सिद्धि शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1945 में आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। बांसवाड़ा प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर विनोद चंद्र कोठारी जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल में। तो अध्यक्ष पूछा जा सकता है, जबकि स्थापना आपकी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी मणि, मोतीलाल जाड़िया, चिमनलाल तथा सिद्धि शंकर के द्वारा की गई थी। 1948 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में बांसवाड़ा राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में बांसवाड़ा राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा की गई। ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार दिया गया है। तो अगर 1943 भी दिया जाए तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दिया गया है। ठीक है, वैसे आपको ध्यान ये रखना है 1945 वाला, दिसंबर 1945। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिरोही प्रजामंडल के बारे में देखते हैं दोस्तों। 1934 में ये आपका आरबीएससी के अनुसार है, 1934 में आरबीएससी के अनुसार 1933 है दोस्तों। तो 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी, तो ये वर्दी शंकर का संबंध आपका सिरोही प्रजामंडल से है, याद रखिएगा। समर्थलाल, इसके अलावा भीम शंकर शर्मा ने बंबई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की। तो सिरोही लोक परिषद की स्थापना आपकी 1934 में ही हो गई थी दोस्तों। लोक परिषद की बात की जा रही है, प्रजामंडल आगे आएगा। तो लोक परिषद की स्थापना आपकी वर्दी शंकर त्रिवेदी, समर्थलाल, भीम शंकर शर्मा द्वारा बंबई में की गई। ठीक है, तो भीम शंकर का संबंध किससे है, सिरोही प्रजामंडल से है। समर्थलाल का संबंध किससे है, सिरोही से है। और वर्दी शंकर का संबंध भी सिरोही से है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में बंबई में की गई। ठीक है, फिर 22 जनवरी 1939 को यानी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। तो सिरोही में सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना 22 जनवरी 1939 को की गई। धर्मचंद सुराणा, ताराचंद शर्मा, पुखराज सिंघी, धनराज तातेड़, कुशचंद शाह व बाबूमल शाह इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। तो धर्मचंद सुराणा जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, आपके सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। ताराचंद शर्मा, पुखराज सिंघी, धनराज तातेड़, कुशचंद शाह और बाबूमल शाह का संबंध आपका सिरोही प्रजामंडल से हो जाएगा। तो ताराचंद, पुखराज, धनराज, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिरोही प्रजामंडल ने जनवरी 1941 को आबू रोड में स्त्रियों का अधिवेशन आयोजित किया। तो दोस्तों आपके जनवरी 1941 में आबू रोड में स्त्रियों का अधिवेशन भी आयोजित हुआ था, जिसका नेतृत्व विमला देवी कालंदरी द्वारा किया गया। काशीबेन आपकी आबू रोड की हो जाएगी और कांताबेन रोहिड़ा की हो जाएगी। यानी स्त्रियों का अधिवेशन सिरोही प्रजामंडल में हुआ था आपका जनवरी 1941 में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप मोटा मोटा आपका रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, जमनालाल बजाज और यहाँ पर कपूर चांद पाटनी की अध्यक्षता में यहाँ पर हुई थी। बूंदी जो है इसकी स्थापना 1931 में कांतिलाल जैन के द्वारा की गई। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। ठीक है, मारवाड़ 1934 की स्थापना आपकी जयनारायण व्यास ने की। सिरोही में बंबई में 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी दोस्तों। सिरोही राज्य लोक परिषद की स्थापना, सिरोही की स्थापना ये यहाँ पर आपकी 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने की। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, 34 और 39 वाला। ठीक है, बीकानेर में 1936 में मग्गाराम वेद के द्वारा की गई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। मेवाड़ प्रजामंडल की 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। ये संस्थापक है दोस्तों, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष आपके अलग अलग है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की। भरतपुर प्रजामंडल की 1938 में किशनलाल जोशी ने की। शाहपुरा प्रजामंडल हमने नहीं पढ़ा है, इसकी स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा के द्वारा की गई। तो इसको याद रखना है आपको।
इसके अलावा किशनगढ़ प्रजामंडल भी हमने नहीं पढ़ा। 1939 में कांतिलाल चौतानी के द्वारा आपकी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, जबकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जैन के द्वारा की गई थी। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा की गई। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम के द्वारा की गई, तो ये हमने नहीं पढ़ा, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पायक के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो प्रतापगढ़ की स्थापना 1945 में आपके अमृतलाल पायक के द्वारा की गई, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना दोस्तों। ये सक्रिय महिलाएं थी। जयपुर में कौन कौन सी आपकी सक्रिय महिलाएं थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो रमा देवी देशपांडे, अंजना देवी चौधरी, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, ये जयपुर से संबंधित सक्रिय महिलाएं थी। जोधपुर से संबंधित सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी माथुर, गोरजा देवी, राजकौर व्यास, सिरकंवल व्यास, रमा देवी, सूरज देवी माथुर, दयावेदी और कृष्णा कुमारी, ये संबंधित हो जाएगी। उदयपुर से आपकी नारायणी देवी, शांता देवी संबंधित थी। कोटा का आप याद रखना, कुसुम गुप्ता, नागेंद्र बाला और कमला स्वाधीन, इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा, कोटा से हो जाएगा दोस्तों। कुसुम गुप्ता, नागेंद्र बाला और कमला स्वाधीन। भरतपुर से आपके सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी, बसंती देवी हो जाएगी। बीकानेर से आपकी लक्ष्मी देवी आचार्य और खेतुबाई हो जाएगी। खेतुबाई का संबंध भी आपका बीकानेर से है। बांसवाड़ा से आपकी विजया बेन भावसर का संबंध है। तो ये महिलाएं थी आपकी प्रजामंडल से संबंधित। ठीक है, अंजना देवी चौधरी हम देख चुके हैं। तो अंजना देवी चौधरी जो थी दोस्तों 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों में इन्होंने राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया, सत्याग्रह कार्य किया। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला आपकी यही थी, अंजना देवी चौधरी। गंगाबाई कजोड़ देवी, इन्होंने नाथद्वारा प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जेल भी गई। तो ये गंगाबाई कजोड़ देवी जो है, इनका संबंध आपका नाथद्वारा प्रजामंडल से है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। गंगाबाई का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो नाथद्वारा प्रजामंडल से है। रमा देवी का संबंध आपका जयपुर से हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने भी आंदोलनों में भाग लिया। बिजोलिया भी गई है आपकी 1931 में। 1932 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिए और जेल भी गई। इसके अलावा रत्न शास्त्री जो है, ये आपकी हीरालाल शास्त्री की पत्नी हो जाएगी, इन्होंने भी सत्याग्रह में भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सेवा की थी। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है जो कि हम देखने वाले हैं, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। अभ्यास प्रश्न है, देखिए, किसने राजपूताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। तो चरखा संघ की स्थापना आपकी जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी 1927 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई 1938 में। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन आपका सीकर में हुआ था। मैं आपको बता चुका हूँ तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, सीकर में हुआ था, याद रखिएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट से आपके हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल का संबंध रहा है। आज़ाद मोर्चे का नेता कौन नहीं था, तो आज़ाद मोर्चा जो हुआ था उसके नेता बाबा हरीशचंद्र। इसके अलावा आपके रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल थे, दाऊद दयाल आचार्य यहाँ पर नहीं थे। आगे देखिए, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी 1931 में हुई। बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, तो हरि मोहन माथुर को यहाँ पर बनाया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर बूंदी राज्य लोक परिषद की बात हो रही है, तो बूंदी राज्य लोक परिषद जो है इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो हरि मोहन माथुर को बनाया गया, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपकी किसकी अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में 1938 में की गई थी। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे, तो ये आपके जयनारायण व्यास हो जाएंगे। चंडावल कांड आपका कब हुआ था दोस्तों, तो 28 मार्च 1942 को आपका चंडावल कांड हुआ था। बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक आपकी विजय सिंह मेहता के द्वारा लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नादिर शाही यानी बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक जो है ये पूरा नाम है, ये आपकी विजय सिंह मेहता के द्वारा लिखी गई थी। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित कौन नहीं था, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल। तो रघुवर दयाल गोयल जो है ये आपके बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है। गोपाल दास भी है, सत्यनारायण सराफ भी है और बद्री प्रसाद भी यहाँ पर है। आगे देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1936 में कलकत्ता में हुई थी। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, तो कलकत्ता में किसकी की गई थी, बीकानेर में की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी सागरवल गोपा कहाँ के निवासी थे, तो ये जैसलमेर के निवासी थे। कजोड़ देवी का संबंध किस प्रजामंडल से था, इंपॉर्टेंट है, तो कजोड़ देवी जो है दोस्तों इनका संबंध आपका मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा, याद रखिएगा। कजोड़ देवी का संबंध आपका मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। आगे देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो ये 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो
कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो अभिन हरि के द्वारा की गई। ठीक है, यहाँ पर नैनूराम शर्मा नहीं दिया गया है, तो अभिन हरि हम आंसर करेंगे। अमृतलाल पाएगा आपके दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित हो जाएंगे। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। कालीबाई भील का संबंध किस प्रजामंडल से हो जाएगा? डूंगरपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई दोस्तों? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई। सिरोही प्रजामंडल में महिलाओं का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका आबू में हुआ था। याद रखिएगा, महिलाओं का अधिवेशन कौन से प्रजामंडल में हुआ था? तो ये आपका सिरोही प्रजामंडल में हुआ था। ये सवाल आपका बन सकता है। गलत युग्म की पहचान आपको करनी है। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। मांगीलाल का संबंध आपका झालावाड़ प्रजामंडल से है। बाकी ये तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 25, मिलान करना है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब हुई? 1931 में तो आपके जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी दोस्तों कब हुई? 1944 में हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई और अलवर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1938 में हुई। आगे देखिए, राज्य के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा, और इनको सही काल क्रमानुसार जमाइए दोस्तों। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1934 में हो गई थी दोस्तों। मेवाड़ की आपकी 1938 में हुई और बांसवाड़ा की 1944 में हुई। तो ये यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1945 में हुई थी बांसवाड़ा की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो दोस्तों अंजना देवी चौधरी, ये भी राजस्थान से संबंधित है। सुशीला देवी भी राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पर दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल थे जिनकी भी प्रैक्टिस हमने कर ली है। तो इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो प्रजामंडल मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरीके के और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। देखो, वीडियो देखना काफ़ी आसान काम है, आपको बैठ के देखना है डबल स्पीड में और आपका रिविजन आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।